मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज ये जो जलसा है पयाम इंसानियत का और जो इश्तिहार छपा है, बारीक हुरूफ में लिखा हुआ है कि उलमा इज़ाम मुआशरे की हर बुराई को आप हजरात के सामने रखेंगे, उजागर करेंगे और हम सब की जिम्मेदारी है कि उन बुराइयों का हम अंदाजा लगाएं, उन बुराइयों को भापें कि वाकईतन वो बुराइयां हमारी समाज के अंदर हैं या नहीं। अगर हैं तो हम सब मिलकर ये अज़्म करेंगे, अहद करेंगे कि इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा हर तरह की बुराइयों से पाक व साफ होगा। इंशाअल्लाह अहद करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। देखिए, अब मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ आप हजरात से चंद मिनट बातचीत करूंगा। और बातचीत में क्या होता है कि सामने वाला भी बोलता है और खुद मुतकल्लिम भी बोलता है, जानिबैन से बातचीत होती है। तो कुछ मैं बोलूंगा, कुछ आप हजरात भी बोलेंगे। आज सबसे गांव और समाज के अंदर जो कमी महसूस की जा रही है और पूरी दुनिया मिलकर जिस कमी का इजहार क्या है, वो ये कि हमारा मुआशरा और हमारी सोसाइटी और हमारी ये कौम जिसको हम और आप उम्मत मुस्लिमा कहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर नाखानदा अक़वाम की फहरिस्त में सबसे नीचे है। पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये कौम पढ़ने वाली नहीं है, ये कौम सिखों की आबादी पंजाब में जाकर रोपा रोपने वाली है, ये कौम गन्ना छीलने वाली है, ये कौम दिल्ली के होटलों में जाकर बर्तन धोने वाली है, ये कौम बेंगलोर में जाकर, पुणे में जाकर रोड और सड़क बनाने वाली है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आपको पता कि पूरी दुनिया का इत्तिफाक है कि जिस कौम ने तालीम को अहमियत दी, जिस कौम ने तालीम को अपनाया, जिस कौम ने इल्म को हासिल किया, दुनिया उसकी कदम चूमती है और दुनिया वाले लिखते हैं कि वही कौम दुनिया में तरक्की याफ्ता कौम है। आज हमारी तालीमी पसमानदगी गैरों ने लिख दिया और हमने ये ऐलान भी कर दिया कि सबसे पसमानदा कौम जो है वो हम हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर आप पसमानदगी को दूर करना चाहते हैं, अपने चेहरे पर लगे हुए धब्बे जो जिल्लत व पस्ती का है, तालीम को छोड़कर अगर आप उसको धुलना चाहते हैं, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आइए मिलकर अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह हम तालीम का डंका पूरे दुनिया में बजा कर रहेंगे और हमारे मुआशरे का, हमारे घर का नहीं, मुआशरे का हर बच्चा जेवर तालीम से आरास्ता होकर इस दुनिया की क़यादत करेगा, दुनिया की रहनुमाई करेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, क्या आज तक आपने किसी IAS अफसर को पैदा किया, किसी SP को पैदा किया, किसी डॉक्टर को पैदा किया, किसी इंजीनियर को पैदा किया, किसी प्रोफेसर को पैदा किया? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हाँ, आपने पैदा किया है गन्ना छीलने वाले को, आपने पैदा किया है रोपा रोपने वाले को, आपने पैदा किया है रोड बनाने वालों को, आपने पैदा किया है मजदूरों को। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कब तक इस तरह की जिल्लत को आप बर्दाश्त करते रहेंगे? उठिए, अहद कीजिए। आज मुआशरे का, खंगाली मुआशरे को देखिए, तालीम के औकात में आपके बच्चे रोड और सड़कों पे होते हैं। हमारे गैर कौम के बच्चे वो तालीम गाह में होते हैं, स्कूल में होते हैं, कन्वेंट में होते हैं, पढ़ते हुए हालत में होते हैं। लेकिन आज पढ़ने के वक्त में हमारा बच्चा कौड़ी खेलता है, हमारा बच्चा ढिपौरी खेलता है, हमारा बच्चा क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट, माफ कीजिएगा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जिस दिन को अल्लाह ने यौमुल जायज़ा कहा, इनाम का दिन कहा, मुसलमान लड़का मैदान में निकलकर उस दिन को यौमुल क्रिकेट मनाता है और कहता है ये यौमुल जायज़ा नहीं,
ये यौमुल क्रिकेट है। वो कौन सा दिन है? 30 रमजान 30 रोजे रखकर ईद के दिन की धज्जियां उड़ाता हुआ हमारा नौजवान बच्चा, हमारे बच्चे जो मदरसे से पढ़कर आते हैं, वो भी जो स्कूल से पढ़कर आते हैं, वो भी जो गांव के हैं, वो भी सब मिलकर ईद की धज्जियां उड़ाता हुआ मैदान में नजर आता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप खेलें, आपके बच्चे खेलें, कभी तरक्की नहीं करेंगे, कभी तरक्की नहीं करेंगे। दुनिया देख रही है, इस क्रिकेट को देखने वाले लोग जुनून की हालत को पहुंच जाता है। क्या अमेरिका का कोई टीम है? क्या जापान ने अब तक कोई टीम बनाया? क्या चीन ने कोई टीम बनाया? क्या जर्मनी ने कोई टीम बनाया? दुनिया इन तमाम ममालिक को तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, खेल कर नहीं आप नाम हासिल कर सकते हैं, आप पढ़कर कमाल पैदा कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह हाथ उठाकर अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। और दूसरी बात मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जिसके पास 2 बच्चा, एक लड़का हो एक लड़की हो, हजरत मौलाना अब्दुल शुकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर उस बाप और माँ के पास किसी एक बच्चे की पढ़ाने की ताकत है, कुव्वत है, सरमाया है, तो मैं उनको मशवरा देता हूं कि बेटा को छोड़ दो, बेटी को पढ़ा दो। क्यों? जब बेटी पढ़ेगी खानदान पढ़ेगा, और अगर बेटा पढ़ा तो खुद और तनहा पढ़ेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम बेटियों की तालीम के सिलसिले में बहुत पीछे हैं। लाज और शर्म रखकर दोस्तों के कहने और टोकने की वजह से बच्चों को तो स्कूल भेज देते हैं, मदरसा भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों को पढ़ाने में आर महसूस करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये आपने अपने बच्चों पे जुल्म किया। याद रखिए, मैं एक बात कहता हूं, आप हजरात से मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये साचा टेढ़ा है तो क्या ईंट सीधी निकल सकती है? अगर साचा टेढ़ा हो तो ईंट सीधी हो सकती है? बोलिए तो सही, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये नौनिहालाने कौम जो बच्चे हैं, इनके लिए इनकी माँ, ये इनकी माँ क्या बोलते हैं, वो नापने का जो मेयार होता है, अभी मैंने बताया सिंचाई, क्या बोलते हैं उसको, ईंट का जो जिसमें ईंट बनती है, साचा। देखिए, साचा मेरे जहन से निकल गया। वो साचा, ये साचा की हैसियत उनकी मां रखती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अहद कीजिए, जब आपकी बेटी बन सवर कर, आपकी बेटी तालीम से आरास्ता होकर, आपकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को पढ़कर, आपकी बेटी अज़वाज मुतहहरात की सीरत को पढ़कर, आपकी बेटी जब हजरत सहाबिया की सीरत को पढ़कर, हजरत उलमा की सीरत को पढ़कर, उनके जिंदगी को पढ़कर जब अपने बच्चे की परवरिश करेगी, तो आज भी हमारी बेटियों के शिकन से अल्लाह के वली पैदा हो सकते हैं, अल्लाह के दोस्त पैदा हो सकते हैं, वलीउल्लाह पैदा हो सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं कल एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो के अंदर ये दिखाया गया कि एक नौजवान ने एक दीनदार लड़की से शादी किया, पर्दा थी, हिजाब वाली थी, वो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली थी, लड़का किसान था, लड़के को पर्दा पसंद नहीं आया, लड़का खेत में काम कर रहा है, बीवी से कहा नाश्ता पहुंचाने के लिए तू जाएगी, खाना देने के लिए तू जाएगी, और याद रखना जब तू खाना लेकर खेत में आएगी तो ये ओढ़नी, ये रुपट्टा जो तेरे सर पे है, इसको हटा देना, ये रुपट्टा हमें अच्छा नहीं लगता। लोग देखते हैं तो कहते हैं, अरे भाई तेरी बीवी पर्दा कर रही है, ये क्या बला है, ये क्या मुसीबत है, इस पर्दे को हटाओ। तो मैं आज से तुझे हुक्म देता हूँ कि तू जब भी खेत आया कर, इस रुपट्टा को हटा कर आया कर। उस बेचारी ने अपने पागल शोहर को समझाया, लेकिन शोहर ने नहीं माना, मजबूर होकर रुपट्टा फेंक कर ये अपने चेहरे और सीने को खोल कर ये खेत जाती है, अपने शोहर को खाना खिलाती है, नाश्ता खिलाती है। चंद साल के बाद वो शोहर
जौहर अपनी बीवी से कहता है, प्यार में कहता है, मोहब्बत में कहता है, अब कितनी अच्छी जिंदगी गुजर रही है, कितना उल्फत भरा ये माहौल हमारे घर में आ गया है, तुम बेहिजाब हो, तुम्हारे सर पर दुपट्टा नहीं, कितनी खूबसूरत लग रही हो, कितना अच्छा माहौल है, मेरी जान तुम ही बताओ, जब तुम पर्दे में थी वो अच्छा था या अब बेपर्दा हो गई ये अच्छा है? बीवी ने कहा, हाँ फर्क तो जरूर हमने महसूस किया है। अगर आप उस फर्क को देखना चाहते हैं आप छिप जाइए। वो बंदा छिप जाता है। एक बड़ा लड़का आता है, माँ को देखता है कि मेरी माँ रो रही है, सर का बाल बिखरा हुआ है, सर पे दुपट्टा नहीं है, पर्दा नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं। बड़े बड़ा बेटा ने कहा, अम्मा ये हाल तेरा किसने किया? वो माँ कहती है, तेरे अब्बू ने मारा है, पिटाई किया है, गाली दिया है। बड़ा बेटा कहता है, अम्मी जान आखिर गुस्सा में आकर ऐसा क्या होगा? मेरे अब्बू जान गुस्से में ऐसा किए होंगे। मोहब्बत तो आपसे करते हैं, प्यार भी आपसे करते हैं, आपकी हर बात को मानते हैं, आपकी हर ख्वाहिश की तकमील भी करते हैं। हो सकता है गुस्सा आ गया होगा, आपकी जबान चल गई होगी, अब्बा आपको मार दिए होंगे। खैर मैं अब्बू को समझा दूंगा, आइंदा ऐसी हरकत अब्बू नहीं करेंगे। बड़ा बेटा खामोश होता है, छोटा बेटा बाहर से आता है, माँ को देखता है पूरा गंदा बाल, माँ का कपड़ा फटा हुआ, माँ रो रही है। छोटा बेटा कहता है, अम्मी जान ये हाल तेरा किसने किया? अम्मी ने कहा, तेरे बाप ने मारा है, तेरे बाप ने कपड़ा फाड़ा है, तेरे बाप ने गालियां दी है, तेरे बाप ने तमांचा मारा है। उस छोटे बेटे ने कहा, कहाँ है मेरा वो कमबख्त बाप, कहाँ है मेरा वो कमजोर बाप? इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरी माँ को हाथ लगा दे? ला उसको पकड़कर आज मैं उसकी पिटाई करूंगा, मैं उनकी कुटाई करूंगा। उनकी जुर्रत कैसे हो गई कि मेरी माँ पर वो हाथ लगा दे? उधर से बाप जो छिपा हुआ सुन रहा था अंदर से आया, अच्छा तू मुझे मारेगा? बीबी ने हाथ पकड़ लिया, रुक जाइए, रुक जाइए, छोड़ दीजिए इस बच्चे को, छोड़ दीजिए। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है, आपको मिल गया होगा। मेरा वो बड़ा बच्चा जिसने आपके इज्जत पे पर्दा डाला है उस वक्त पैदा हुआ था जब मेरे सर पे दुपट्टा था। आज ये छोटा बच्चा ये उस वक्त पैदा हुआ जब आपने मुझे बेपर्दा कर दिया है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये है पर्दे का असर, ये है इस्लामी माहौल का असर। अगर आपकी औरतें, हमारी माएँ और बहनें, खुदा की कसम वो नंगे तस्वीर को मोबाइल की स्क्रीन में देखकर अगर बच्चे को दूध पिलाती हुई नजर आएंगी तो उनके गोद से अल्लाह का वली नहीं शैतान का दोस्त पैदा होगा। अल्लाह का दोस्त नहीं शैतान का दोस्त पैदा होगा। शराबी पैदा होगा, जुआरी पैदा होगा, ज़िनाकार पैदा होगा। क्यों? कि माँ ने उनके हमल के जमाने में वही काम किया है, उन्हीं चीजों का मुशाहदा किया है, उन्हीं चीजों को देखा है जो माँ देखती है, जो पहनती है। उनका असर उनके पेट के अंदर जिंदगी पाने वाला पलने वाला बच्चा उस पर डायरेक्ट असर होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, खुदारा अपनी औरतों को हम समझाएं, अपनी बच्चों की तरबियत करें, उनको दीनी तालीम से आरास्ता करें। जब हम अपनी बच्चों को दीनी तालीमात से आरास्ता कर देंगे, बता देंगे कि बच्चों की तालीम कैसे होती है, बच्चों की तरबियत कैसी होती है। जब वो दूध पिलाएगी, मुसल्ले पर बैठकर नमाज पढ़कर दुआ करके अपने बेटे को गोद में लेकर दूध पिलाएगी। खुदा की कसम, माँ ने जिस दिन ये सूरत अपना लिया, माँ ने अपने काम में तब्दीली लाया, तो अल्लाह का वादा है कि वो गोद में पलने वाला वो बच्चा वो शराबी नहीं बन सकता, वो जुआरी नहीं बन सकता, वो ज़िनाकार नहीं बन सकता। वो आबिद बनेगा, ज़ाहिद बनेगा, मुत्तकी बनेगा, आलिम बनेगा, हाफिज़ कुरान बनेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आपने सुना होगा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है, सबने सुना है ना? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम। इनके नाना का नाम है अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह अलैह। इनके वालिद का नाम है अबू साले मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अबू साले मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह रास्ता तय
कर रहे हैं, बीच में दरिया आ गया, भूख शिद्दत की लगी हुई है, सोचा कि मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, भूख की शिद्दत मुझे तड़पा रही है, अब मैं क्या करूं। जब दरिया के अंदर उतरे तो देख रहे हैं कि इस दरिया के अंदर सेब बहता हुआ आ रहा है। उस सेब को उठाया, खा लिया। खाने के बाद ख्याल आया, ओहो हमने सेब के मालिक से इजाजत तो ली नहीं, ये सेब का एक दाना ये हमारे लिए हराम हो गया, हलाल नहीं रहा, ये हराम हो गया। हमने हराम ग़िज़ा से अपने पेट की परवरिश की है। अल्लाह के यहाँ मुआवजा होगा, पकड़ होगा, गिरफ्त होगी और जहन्नम का फैसला होगा। वो एक सेब की वजह से बेचैनी आ गई। फिर ख्याल आया कि चलो सेब के मालिक को ढूंढा जाए, ढूंढकर उनसे माफी मांगी जाए। जब वो माफ कर देंगे तो खुदारा मेरी जिंदगी दुनिया के अंदर भी बन जाएगी और आखिरत के अंदर भी बन जाएगी। उन्होंने सोचा कि जिस तरफ से पानी आ रहा है, सेब बहता हुआ आ रहा है, चलो उसी तरफ चलते हैं। जब वो उत्तर की तरफ गए, देखा कि एक सेब का बागीचा है, एक शाख उस दरिया की तरफ झुकी हुई है और सेब उसमें लदा हुआ है। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि इसी खोशा से ये सेब गिरा है। उस बाग के मालिक के पास गए, जिसका नाम अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास गए, कहा कि हजरत आपके बागीचे का एक शाख दरिया की तरफ झुका हुआ है, उससे एक सेब टूटा, दरिया में बहने लगा। भूख की शिद्दत की बुनियाद पर मैं आपकी इजाजत के बगैर आपका एक सेब खा लिया है, आपकी इजाजत के बगैर, वो मेरे लिए हराम हो गया। आप अगर मुझे माफ कर देंगे तो खुदा की कसम अल्लाह भी माफ कर देगा। जब अल्लाह माफ कर देगा तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे लिए जन्नत का फैसला फरमा देंगे। और अगर आपने माफ नहीं किया फिर अल्लाह भी नाराज होगा। जब अल्लाह नाराज होगा तो अल्लाह हमारे लिए जहन्नम का फैसला फरमा देंगे। हाय हाय नौजवानों, समाज में रहने वालों, इंसानों, समाज के साथ बसने वालों, किसको हलाल और हराम का ख्याल आता है? किसके जहन में आता है? हम खेत जोतने के लिए गए, भाई के आर में हल लगा दिया। ट्रैक्टर वाले से कहा थोड़ा सा एक आतर लेकर थोड़ा आर सटा के लिया, आर सटा के, हाय हाय वो आर सटा करके भाई के हिस्से को अपने खेत में शामिल कर लिया। भैंस चराने के लिए गए, मकई लगा हुआ है, गेहूं लगा हुआ है। सुबह 3 बजे 4 बजे पसर खोल कर गए, भैंस चरा रहे हैं, भाई के मकई को खिला दिया, भाई के गेहूं को खिला दिया। और फिर भाई ने रुपया दिया, बाजार जा रहे हैं ना, हाँ मेरा भी सामान लेते आइएगा। 500 रुपये दिया, 450 का सामान ला दिया, 50 रुपये जेब में रख लिया। और सूद खा रहे हैं, ब्याज खा रहे हैं, हरामखोरी कर रहे हैं, दूसरे के हुकूक को दबा रहे हैं। और सुनिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर हम वार्ड सदस्य हैं, अगर हम समिति हैं, अगर हम मुखिया हैं, तो आए हुए फंड को अपने बाप की जागीर समझकर हम आवाम के हक को न देखते हुए हम खा लेते हैं और कहते हैं कि हमको दिया खाने के लिए। अगर आपको सरकार ने खाने के लिए दिया है, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, फिर काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? रोड गली कूचे नाले का रोड पे आप हजम कर जाते हैं, अल्लाह आपसे मुआवजा नहीं लेगा। स्कूल के सचिव बन गए, स्कूल के सेक्रेटरी बन गए, मदरसे के सेक्रेटरी बन गए, सचिव बन गए। हेड मास्टर से कहा कि बच्चों को अंडा नहीं देना, बच्चों को उम्दा खाना नहीं देना, कभी कभी आप बास कर ले, रोजाना खाना बनाकर नहीं देना है, हम दोनों बांट लेंगे। क्या है हरामखोरी? ये समाज का जिम्मेदार लोग, जिसको समाज ने सुनकर स्कूल का सचिव बनाया, सेक्रेटरी बनाया, मस्जिद का मुतवल्ली बनाया, मदरसे का सचिव सेक्रेटरी बनाया,
हुआ है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, माफ कीजिएगा, बात कड़वी है लेकिन हक है। यही बड़े बड़े लोग मदारिस को, स्कूल को, मकातिब को चलने नहीं दे रहे हैं। अगर जिस दिन ये अहद कर ले कि हमारे स्कूल में अच्छी तालीम होगी तो खुदा की कसम बेहतरीन तालीम होगी। जिस दिन ये ठान ले कि हमारे समाज का हर बच्चा बेहतर तालीम से आरास्ता होगा तो स्कूल के अंदर गड़बड़ी नहीं होगी। नीतीश कुमार कुछ थोड़े आएगा निगरानी करने के लिए, वो तनख्वाहें दे रहा है। एक एक स्कूल पे 4-4, 5-5 लाख रुपए महाना खर्च कर रहा है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, जालिम तो हम बने हुए हैं। जब रुपया आता है, मास्टर साहब हमरे बेटा का पैसा कहाँ न ले, और कभी ये नहीं जाते हैं कि मास्टर साहब आज हमारे बच्चे का होमवर्क टेस्ट नहीं हुआ है, आज हमारे बच्चे स्कूल से बैठ कर आ गए, उसकी तालीम नहीं हुई है। कोई बाप स्कूल पूछने के लिए नहीं जाता है। जालिम तो हम खुद बन बैठे हैं। वो एक सेब का मामला था, माफी मांगने के लिए गए। अब्दुल्ला सुमई ने कहा, सोचा ये ऐसा वैसा लड़का नहीं है, ये ऐसा वैसा नौजवान नहीं है, ये चकला के नौजवानों की तरह ये नौजवान नहीं है, ये तो बहुत बड़ा नौजवान लगता है, बहुत गहरा नौजवान लगता है, बहुत तालीम याफ्ता लगता है, शरीयत का पाबंद लगता है, अल्लाह का दोस्त लगता है, अल्लाह का वली लगता है, अल्लाह का प्यारा लगता है। क्यों नहीं हम इसको अपना लें? कहा कि बेटा मैं माफ तो कर दूंगा लेकिन एक शर्त है। क्या कि हजरत वो क्या शर्त है? कहा कि शर्त ये है कि तुम 1 साल मेरे इस बागीचे की पहरेदारी करोगे। क्या शर्त? 1 साल तक मेरे बागीचा की पहरेदारी करोगे। मूसा जंगी ने सोचा कि अगर हम 1 साल इसके बागीचे की पहरेदारी नहीं करते हैं तो मुझे माफी नहीं मिलेगी। जब माफी नहीं मिलेगी तो पता है अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। जब अल्लाह माफ नहीं करेगा तो जन्नत नहीं मिलेगी। है नौजवानों, क्या फिक्र थी, क्या फिक्र थी। कहा कि हुजूर आपकी ये शर्त मुझे मंजूर है। 1 साल पहरेदारी में लग गए। 1 साल के बाद फिर अब्दुल्ला सुमई बाग के मालिक के पास आते हैं, कहते हैं कि हजरत मैंने अपनी मुद्दत जो आपने तय कर दिया था मैंने पूरी कर ली है, अब तो मुझे माफ कर दें। कहा कि नहीं अभी माफ नहीं करूंगा, एक और शर्त है। जब तुम वो शर्त पूरी कर दोगे तो फिर मैं माफ कर दूंगा। हाय हाय, 1 साल नौकरी, 1 साल नौकरी, और हमारे गांव और समाज की औरतें 30,000 रुपए लेने के लिए किस्ता वाला अकाउंट खुलवाती हैं। कौन सा अकाउंट? किस्ता वाला है आप लोगों के यहाँ है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, माफ कीजिएगा, ये दुश्मनों की साजिश है, ये गैरों की साजिश है कोई माँ का लाल जो किस्ता किसी मर्द के नाम से दिला दे? अगर ये ताउन है हुकूमत की तरफ से, अगर ये मदद है, अगर ये किस्ता वाले देने वाले आपके हमदर्द हैं, तो है कोई जिम्मेदार, है कोई मैनेजर, है कोई अफसर जो किसी मर्द के नाम दिला दे? क्या मर्द को मिलता है किस्ता? अरे बोलिए, मिलता है? नहीं। किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है किस्ता? औरतों को मिल रहा है। अगर हफ्ता पूरा हुआ किस्ता की रकम आप जमा करने के लिए जा रहे हैं तो पता वो उनका शौहर गया, शौहर के हाथ से वो रकम लेता है? अरे बोलिए, लेता है? नहीं लेता है ना? क्या कहता है? जिसके नाम से किस्ता है आप उसको भेजिए, जिसके नाम से किस्ता है आप उसको भेजिए। एक टेम्पू ड्राइवर ने मुझे 10-12 रोज पहले फॉरबिसगंज से 9:30 बजे रात को फोन किया कि मुफ्ती साहब मेरे
की रकम जमा करने के लिए। ये तकरीबन 2:30 बजे आई है, 9:30 होने जा रहा है। एक एक करके सबको अंदर बुलाता है। कैसे मर्द हो भाई, कैसे शौहर बन बैठे हो भाई, कैसे बाप बने हुए हो भाई, क्यों अपनी औरतों पे जुल्म करते हो, क्यों अपनी बेटियों पे जुल्म करते हो। 30,000 रुपए की वजह से आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहन गैरों के साथ ऑफिस में घंटे घंटे क्या कर रही है, आधा घंटा वहां क्या कर रही है। 2-3 औरतों को भी एक साथ नहीं बुलाता, एक ही बारी है, फिर निकलो, दोस्त आओ, फिर निकलो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, क्या सूद की रकम खाने के लिए आपको लानत पैदा किया? क्या कुरान में नहीं कहा अल्लाह ने ये सूद की रकम हराम है? अल्लाह ने बेशर्म को हलाल किया, सूद को हराम किया। और ये सूद की रकम, मैं ये समझता हूँ अगर औरत फूट जाए तो घर नहीं छुटा होगा। ये बला कहां से आपने खरीद लिया? आपकी बेटी थी, आपने उसको किसी की बहू बना दिया, किसी की बीवी बना दिया। वो शहर पंजाब में गन्ना छिल रहा है, रोपा रोप रहा है, दिल्ली की होटलों में काम कर रहा है, और उनकी खातून जो जवानी की दहलीज पे कदम रखते हुए वो ख्वाहिश नफ्स अपने साथ रखते हुए घर के साथ ऑफिस में घंटों घंटा वो रह रही है। मुसलमानों, क्या इसीलिए आपने बेटी पैदा किया था? क्या इसीलिए आपने शादी किया था? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, खुदारा इस साजिश से बचो, अपनी औरतों की इज्जत को महफूज करो। ये आपके ऊपर फर्ज है, ये फर्ज है। अगर वो बेटी है तो बाप जिम्मेदार है, बहन है तो भाई जिम्मेदार है, बीवी है तो शौहर जिम्मेदार है, माँ है तो बेटा जिम्मेदार है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये किस्ता की रकम, अल्लाह के रसूल की हदीस आपने नहीं सुनी? जो सूद खाता है, सूद खाने वाला, सूद लेन देन करने वाला, सूद की सजा वो ऐसा ही है जैसा कि उन्होंने अपनी माँ से ज़िना किया। हम सूद खा रहे हैं, हम ब्याज खा रहे हैं, और हमारी औरतें इसके एजेंट बनी हुई है, समाज ही की औरतें इसके एजेंट बनी हुई है। आप तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार पढ़िए, और जो रकम है जमा करवा कर इस मामले को रफ़ा दफ़ा कीजिए। आपकी बहू बेटी बाजार के लिए नहीं, ऑफिस के लिए नहीं, वो आपकी घर की मलका है। जिम्मेदारी आपकी है उनकी परवरिश और बर्दाश्त की, उनकी जिम्मेदारी नहीं कि वो सूद की रकम लाकर अपनी औलाद और शौहर की परवरिश। तो अहद करते हैं आप लोग कि इंशाअल्लाह इस किस्ता की बीमारी को से हम मुआशरा को साफ करेंगे, इंशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठाकर कहिए। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वो एक सेब का मसला था, वही एक सेब। कहा कि हजरत क्या शर्त है? कहा कि शर्त यह है कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम फातिमा है, आंख से अंधी है, कान से बहरी है, जबान से गोंगी है, हाथ से लूली है, पांव से लंगड़ी है। तुम उससे निकाह कर लोगे तो मैं माफ कर दूंगा। हाय हाय, एक सेब खाया था, क्या बगैर इजाजत के एक सेब खाया था। हमारी माँ और बहनें 30,000 रुपए ले रही है। हाय हाय, एक सेब। क्या कहा? आंख की अंधी, कान से बहरी, जबान से गूंगी, हाथ से लूली, पांव से लंगड़ी है बेटी, उससे तुम निकाह कर लो तो मैं माफ कर दूंगा। हाय हाय, कहा, सोचा अपने दिल में मूसा जंगी ने कि अगर मैं इससे निकाह कर लूं तो दोहरा सवाब मिलेगा। क्या दोहरा सवाब? वो ये, एक तो निकाह का सवाब मिलेगा और दूसरा ये सवाब कि इसकी बेटी से दुनिया का कोई नौजवान निकाह नहीं करेगा। जिन खूबियों के साथ ये मुत्तसिफ है, जो खूबियां इनकी बता रहे हैं, ऐसी खूबी वाली लड़की से कोई निकाह करेगा? है कोई लड़का तैयार? बोलिए तो। कोई नहीं। देखिए हाथ उठ रहा है। उसने कहा कि उस बेचारी से कोई निकाह नहीं करेगा। अगर मैं अपनी ज़ौजियत में लेकर मैं उनकी खिदमत करूंगा तो अल्लाह इसका भी सवाब मुझे देगा।
कहा कि हजरत वो सेब, अल्लाह अकबर, मुझे मंजूर है, मैं आपकी बेटी फातिमा से निकाह करने के लिए तैयार हूं, शर्त कबूल है, 1 साल नौकरी और ऐसी बेटी से निकाह हो गया। निकाह होने के बाद अब्दुल्ला सुमई ने कहा कि फला हुजरा जो आप देख रहे हैं ना, वही आपकी दुल्हन पलंग पर तशरीफ फरमा है, आप तशरीफ ले जाइए। गए जाने के बाद दरवाजा खोला, बीवी ने महसूस किया कि मेरा शौहर अंदर आना चाहता है। दरवाजा खुलता है, शौहर अंदर दाखिल होता है। शौहर देखता है कि अपने हाथ के सहारे से बैठकर और फिर पलंग से उठकर वो मेरी तरफ चल कर आई और कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू सालिम मूसा अली मूसा जंगी ने सोचा, हाय हाय, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। पीछे हटे, बाहर आए, अब्दुल्ला सुमई के गिरीबान पकड़ कर कहा, ऐ अब्दुल्ला, एक सेब हराम का खाने की सजा है कि यहां तक मैं पहुंच गया हूं। क्या तू मुझे जिना में भी मुब्तला करना चाहता है? क्या तू चाहता है कि मैं जिना में मुब्तला हो जाऊं? जिस लड़की से तूने मेरा निकाह कराया है वो लड़की वहां पर मौजूद नहीं है। मैंने देखा अपने हाथों का सहारा लेकर वो बैठी है, फिर वो पलंग पर से उठकर चलकर वो मेरे तरफ आई, फिर सलाम किया। न तो बहरी है, न गूंगी है, न ही वो हाथ से लूली है और न ही पांव से लंगड़ी है। तुमने बीवी को बदल दिया और ज़िना में मुब्तला करना चाहता है। अब्दुल्ला सुमई ने कहा कि बेटा नहीं, बात ये नहीं, मैंने जिस लड़की से तेरा निकाह कराया वही मेरी बेटी फातिमा है। नौजवानों और हर बाप अब्दुल्ला सुमई के जवाब को सुनिए और अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कीजिए। और ऐसा बाप ऐसी बेटी को आज दुनिया में पेश करने से कासिर है। कोई बाप ऐसी बेटी के बारे में हक्कानियत के साथ नहीं कह सकता जो अब्दुल्ला सुमई ने कहा। कैसी बेटी रही होगी। बाप कहता है, ए अबू साले, मेरी बेटी फातिमा अंधी है। इसलिए अंधी है कि जब से वो मुराहका हुई, बालिग तो नहीं, बुलूगत के करीब हुई, तकरीबन 10-12 साल की हुई, तब से आज तक चचाजाद भाई को नहीं देखा, फूफाजाद भाई को नहीं देखा, मामूजाद भाई को नहीं देखा, खालाजाद भाई को नहीं देखा, गांव के पड़ोस के लोगों को नहीं देखा, यानी हर उस मर्द को नहीं देखा जिससे निकाह करना जायज। इसलिए मेरी बेटी अंधी। और सुन, मेरी बेटी जबान से गूंगी इसलिए कि बुरा लफ्ज कभी अपने जबान से नहीं अदा किया। और सुन, मेरी बेटी आंख से अंधी, मेरी बेटी कान से बहरी इसलिए है गलत चीज, झूठ, गीबत, चुगलखोरी को कभी भी अपने कान से नहीं सुना। और सुन, मेरी बेटी हाथ से लूली इसलिए है कि गलत काम आज तक नहीं किया। मेरी बेटी पांव से लंगड़ी इसलिए है कि कभी गलत कदम घर से नहीं उठाया। वही मेरी बेटी तेरी बीवी फातिमा हुजरे उरूसी में है, तू जा अपनी बीवी से मिल। है कोई बाप जो इस तरह का दावा अपनी बेटी के लिए कर ले? हाय हाय, गए, मुलाकात हुई, 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ। रमजान की पहली तारीख, पहला सेहरी, सुबह के वक्त बच्चा पैदा होता है। हर माँ चाहती है कि मैं अपने बच्चे को सीने से चिपका कर दूध पिलाऊं। माँ ने सीने से चिपकाया, दूध पिलाना चाहिए, बच्चा दूध नहीं पी रहा है।
माँ परेशान। 10 बज गया बच्चा दूध नहीं पी रहा, 12 बज गया बच्चा दूध नहीं पी रहा। ज़ोहर की नमाज पढ़कर अब्दुल्ला सुमई घर तशरीफ लाते हैं तो बेटी फातिमा अपने बेटे को लेकर बाप के गोद में देते हैं कि अब्बू जान, जिस वक्त से ये पैदा हुआ अब तक दूध नहीं पिया। अब्दुल्ला सुमई ने अपने नवासे को उनके सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक देखा और कहा, फातिमा मुबारक हो, मुबारक हो, तेरा लख्ते जिगर आज रोजा से है, तेरा लख्ते जिगर आज रोजा से है। खुदा की कसम, जब तक पूरी कायनात का मुसलमान मगरिब की अजान सुनकर रोजा न खोल ले, मेरा नवासा भी दूध नहीं पिएगा। फिर अजान होती है मगरिब की, बच्चा भी रोता है, माँ सीने से चिपकाती है, बच्चा दूध पीने लगता है। पूरे 29 दिन तक यही रहा, पूरे दिन दूध बच्चा नहीं पिया, रात में दूध पीता है। 29 रमजान में मगरिब की तरफ आसमान पे बदली है, चांद नजर नहीं आ रहा। पूरे शहर के लोग अपने बुजुर्ग के पास गए और कहा, चांद दिखाई नहीं दे रहा, कल ईद है या आखिरी रोजा। हजरत ने कहा, जाओ अब्दुल्ला सुमई के घर उनकी बेटी फातिमा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है, तुम कल सहरी खाने के बाद फातिमा से जाकर पूछना, अगर उसका बेटा सहरी के बाद दूध पी लेता है तो तुम कल ईद मना लेना, और अगर दूध नहीं पीता है तो रोजा को बाकी रख लेना। दौड़ते हुए आए, 30वें रमजान की सुबह को फातिमा से कहा, ए फातिमा बता, आज 30 रमजान है, आज सहरी खाने के बाद तेरा बच्चा दूध पिया है या नहीं? फातिमा ने कहा, हाँ हाँ, आज मेरा बच्चा सहरी के बाद दूध पिया है, ऐलान होता है, चलो सब लोग ईद मनाओ। कहां से ये बच्चा आया, किसने तरबियत की, कहां से ये तरबियत सीखा? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो माती फातिमा, वो बाप था अबू साले मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह, बाप भी पाक दामन बाइफत। एक सेब की वजह से 1 साल नौकरी लग पे चले गए, और वो माँ इतनी हयादार, इतनी पाक दामन, इतनी बाइफत, इतनी बाइफत कि बाप फख्र से कहता है कि मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी कानी है, मेरी बेटी लूली है, मेरी बेटी गोंगी है, मेरी बेटी लंगड़ी है। बाप को फक्र है तो भला उस दामाद और उस बेटी से ऐसा बच्चा पैदा नहीं होगा तो क्या शराबी होगा? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, खुदा की कसम, अगर आज भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त ज़माने हमल में अगर हमारी बीबी फिल्म देखेगी, मोबाइल की स्क्रीन को देखेगी, हमारी बीबी अय्याशी करेगी, तो उनसे पैदा होने वाला बच्चा वो ज़ानी होगा, शराबी होगा, कबाबी होगा, माँ बाप का नाफरमान होगा। मुसलमानों, अगर चाहते हो कि आपका बच्चा शेख अब्दुल कादिर जिलानी बने तो आपकी बीबी को फातिमा बनना होगा, आपको अबू साले मूसा जंगी बनना होगा। इंशाअल्लाह बनेंगे हम लोग, इंशाअल्लाह। बोलिए, ये उस वक्त होगा जब हम बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे इंशाअल्लाह सब लोग। और एक बात और आखिरी बात, जलसे की कामयाबी भीड़ से नहीं होती है। जलसा उस वक्त कामयाब होता है जब उलमा के बयान को सुनकर लोग उस पर अमल करने लगे। तो इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हर शख्स ये अहद करे कि इंशाअल्लाह मैं अमल करूंगा, करेंगे इंशाअल्लाह। ये दुनिया जब से वजूद में आया है, दुनिया जब से वजूद में आया है, रिश्ता बाप का भी है, रिश्ता माँ का भी है, रिश्ता बेटे का भी है, रिश्ता बेटी का भी है, खाला, दादा, दादी, नाना, नानी, नवासा, पोता, पोती, हर रिश्ते। लेकिन अल्लाह ने इंसान की तख्लीक के बाद, हजरत आदम की तख्लीक के बाद, हजरत हव्वा की तख्लीक के बाद जो सबसे पहला रिश्ता बनाया, पता है वो क्या रिश्ता है? हजरत आदम की तख्लीक हो गई, हजरत हव्वा भी जन्नत के अंदर है,
दोनों है। अभी हजरत आदम बाप नहीं बने हैं, हजरत हव्वा माँ नहीं बनी है। हजरत आदम अभी दादा नहीं बने, चचा नहीं बने, खालू नहीं बने, खालू नहीं बने, चचा नहीं बने, दादा पर नाना, नाना छर नाना नहीं बने। इसी तरह हव्वा अभी दादी नहीं बनी, नानी नहीं बनी, फूफी नहीं बनी, खाला नहीं बनी। सबसे पहले अगर बनी तो हजरत आदम की बीवी बनी। क्या बनी? हजरत आदम की बीवी बनी। हजरत आदम सबसे पहले कुछ बने तो हजरत हव्वा के शौहर बने। पता चला तख्लीक के इंसान के बाद जो रिश्ता कयामत तक चलेगा, उन तमाम रिश्तों में सबसे पहले जो रिश्ता वजूद में आया है वो रिश्ता ज़ौजियत का है, वो रिश्ता मियाँ बीवी का है। और ऐसा मुकद्दस और पाकीज़ा रिश्ता है कि अल्लाह ने इस रिश्ते को जन्नत में बनाया। दुनिया खत्म हो जाएगी, कयामत वाक़े हो जाएगा, कयामत आएगी और हिसाब किताब का दिन होगा। लोग जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे, जन्नत में भी ये रिश्ता कायम रहेगा। कौन रिश्ता? मियाँ बीवी का रिश्ता। कितना मुकद्दस और पाकीज़ा रिश्ता है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये रिश्ता जितना ही मुकद्दस और पाकीज़ा है, हमारे समाज ने मिलकर उतना ही इसका ज्यादा जनाजा निकाल दिया है। पता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि निकाह ये नबियों की सुन्नत है। मैंने भी निकाह किया है। मैंने खदीजा से निकाह किया, आयशा से किया, उम्मे हबीबा से किया, सफिया से किया, और मैंने अपनी बेटियों का भी निकाह किया है। फातिमा का निकाह किया, ज़ैनब का किया, उम्मे कुलसुम का किया, रुकैया का किया, और हमारे इन साथियों ने भी निकाह किया है। अपना निकाह किया, बेटों का कराया, बेटियों का कराया। ये निकाह ये नबियों की सुन्नत है, ये निकाह इबादत है, ये इबादत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब हम इस निकाह को मुनाकिद करने जाते हैं तो पता जिस निकाह को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जो जिसमें खर्च सबसे कम हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज समाज के लोगों ने निकाह को मुश्किल बना दिया। बेटी पैदा होती है, बाप मुंह चिढ़ाने लगता है, अपनी बीवी को कोसने लगता है। नौबत तो यहाँ तक आ गई कि बीवी को तलाक दे देता है कि तुमने बेटी को क्यों जन्म दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज बाप को बेटी के पैदाइश पर खुशी नहीं हो रही, जबकि उनके नबी, उनका नबी, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ औरतों के बाप है, मर्दों के बाप नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 3 बच्चियों का बाप हूँ। मुझे फख्र है कि अल्लाह ने 3 बच्चियां अता की है, इसको सबको फख्र होनी चाहिए। लेकिन आज का नौजवान जब हॉस्पिटल में सुनता है कि बेटी पैदा हुई है तो वो मुंह चिढ़ाता है या नहीं? क्यों मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बेटी की विलादत पे गम क्यों हो रहा? इसलिए कि हमने जहेज लेना शुरू कर दिया, हमने तिलक लेना शुरू कर दिया, हमने बेटी के, हमने बहू के बाप से समधी से मांगना शुरू कर दिया, भीख का मुतालबा किया, और हम डकैत बन गए, हम चुड़ैल बन गए, हम डाकू बन गए, हम जालिम बन गए। और वो जवां बेटी जो शादी की दहलीज पे कदम रख चुकी है, नफ्स है, नफ्स का गलबा है, वो देखती है कि मेरे बाप के पास मेरे शौहर को होने वाले शौहर को देने के लिए अपाची का इंतजाम नहीं, टेलीविजन एलसीडी का इंतजाम नहीं, वो सोफा का इंतजाम नहीं, और ये 4 लाख 5 लाख का इंतजाम नहीं। मेरा बाप तो 250 रुपए यौमिया कमाता है, हमारे पेट को भरता है, वो इतनी ज्यादा रकम कहां से लाकर देगा? वो देख रही है कि माँ कहीं चली जाए, छोटे छोटे भाई कहीं और चला जाए, लाइट आ जाए, वो पंखे से अपने दुपट्टे को बांधकर अपने गले में फंदा लगाकर अपने आप को मौत के हवाले कर देती। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? आज जवान बेटियां अपने आप को मौत के हवाले करने पर मजबूर क्यों हो रही है?
कभी बच्ची गैस का शिकार होकर गैस के चूल्हे से अपने आप को जला लेती है, कभी किरासन और डीजल छिड़क कर पेट्रोल छिड़क कर जला लेती है, तो कभी किसी नदी के पुल पर से कूद कर अपने आप को डुबो देती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, यही नहीं बल्कि हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी दामत बरकतुहुम आलिया का एक क्लिप मैंने सुना। हजरत फरमा रहे थे कि ये जहेज और तिलक की बुनियाद पर तकरीबन हिंदुस्तान से 8 लाख लड़कियां जो मुसलमान है, जिसका नाम फातिमा है, आयशा है, ज़ैनब है, वो उनके बाप का नाम अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, माँ का नाम आयशा, फातिमा, कुलसुम है, ये 8 लाख बच्चियां गैरों के साथ भागने पर मजबूर हो गई है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कब तक अपनी जवान बेटियों पे जुल्म करते रहोगे? कब तक अपनी बेटियों को खुदकुशी करने पर मजबूर करते रहोगे? कब तक अपनी बेटियों को गैरों के साथ भाग जाने पर मजबूर करते रहोगे? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आइए मिलकर अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह ये जहेज, ये तिलक, ये मलऊन चीज जो हमारे मुआशरे में जगह बना लिया है, हमारी बेटी को चैन और सुकून से जिंदा रहने नहीं दे रही है, मैं इनका खात्मा करूंगा, करेंगे इंशाअल्लाह खात्मा। और सुनिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने लिखा है, शमे फरोजा में एक मसला लिखा है उन्होंने, ये निकाह के बाब में, निकाह के कबील से लड़की के वालिदैन से अगर लड़का वाला कुछ किसी चीज का मुतालबा करता है तो ये रिश्वत है, रिश्वत है। और रिश्वत के बारे में हम सबके नबी आकाए नामदार अहमद मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों के दोनों जहन्नमी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर आपने जहेज लिया, आपने तिलक लिया, आपने सामान का मुतालबा किया, अंजाम सुनिए, खुदा की कसम, जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं होगी। हमने बहुत हल्के में ले लिया है। बेटा पैदा हुआ, 5 लाख का टिकट कट गया है। बेटा पैदा हुआ, अब 4 चक्का से हमारा दरवाजा सवर जाएगा। है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अच्छा, जो लोग ले लिए हैं वो क्या करेंगे? उसके लिए मसला बता रहा हूं मैं। दुनिया के किसी भी मुफ्ती से जाकर पूछ लीजिए, जो लोग मुतालबा किए हैं, जो लोग जहेज ले रखे हैं, आप जाइए अपने समधी के पास, उससे कहिए जो जहेज का मुतालबा मैंने आपसे किया था, ये सामान है, ये रकम है, मैं इसको वापस कर देता हूं, आप इसको कबूल कर लीजिए। और आपके पास तो है नहीं कि वापस करेंगे, तो अब क्या कीजिए, जाइए बड़े अदब के साथ, आजिज़ी के साथ आप अपने समधी से कहिए, समधी माफ कर दीजिए, मैंने चकला के जलसे में सुना था जहेज लेना हराम है। अगर आप माफ कर देंगे तो अल्लाह माफ करेगा, जब अल्लाह माफ करेगा तो जन्नत मिलेगी। अगर आप नहीं माफ करेंगे तो जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अगर वो समधी माफ कर देता है तो अल्लाह भी माफ करेगा। जब अल्लाह माफ करेगा फिर जन्नत का दरवाजा आपके लिए खुलेगा। तो इंशाअल्लाह हम लोग अब जहेज का मुतालबा तो नहीं करेंगे, तिलक तो नहीं लेंगे, बोलिए हाथ उठा कर कहिए इंशाअल्लाह। हम लोग नने लेंगे, ये नने कहेंगे कि मेरा वो लंदन वाला जो दामाद है वो कहता है जब तक अपाची न मिली है हम एवे न करवे, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, नने कहेंगे। सब लोग अहद लीजिए कि इंशाअल्लाह हम जहेज नहीं लेंगे, जहेज नहीं लेंगे, तिलक नहीं लेंगे, और जो जहेज लेगा, तिलक लेगा, बारात ले जाएगा, हम उसकी शादी का बायकाट करेंगे।
करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा कर कहिए इंशाअल्लाह। हम बारात में भी नहीं जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए, बारात में जिसने आपको दावत दिया उसके घर खाना नहीं बना है। जिसके घर आप खाना खा रहे हैं उसने आपको दावत नहीं दिया। अल्लाह के रसूल का फरमान है, जो किसी दावत में बगैर किसी दावत के जाता है, खाता है, वो चोर बनकर दाखिल हुआ और डाकू बनकर निकला। तो इंशाअल्लाह बारात में तो नहीं जाएंगे हम लोग, इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे ना। हाथ उठा कर कहिए, हाथ उठा कर कहिए कि इंशाअल्लाह ना बारात ले जाएंगे और ना किसी बारात में जाएंगे। नहीं जाएंगे ना। बस 1 मिनट और मैं आपका लूंगा एक अहम बात बताने के लिए, वो ये कि शादी ब्याह के मौके से लड़की वाले या लड़का वाले हम सब की दावत करते हैं। चचेरी बहन की, फुफेरी बहन की रिश्ते में किसी की शादी होती है तो दावत होती है ना। अरे होती है ना। और दावत जब होती है तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम क्या लेकर जाते हैं? बोलिए, क्या लेकर जाते हैं? दावत पुरने के लिए क्या लेके जाते हैं? कपड़ा। क्या? कपड़ा। और उस कपड़े में क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं ना, ताकि ये पता चले कि जावेद ने दिया है ना। कहे जब हमारे यहाँ निकाह होगा तो फिर मुझको वापस करेगा। क्या ऐसा ही ना होता है? अरे बोलिए, ऐसा ही ना होता है? और यही नहीं, अब अकीका में भी चल गया है, ढलाई में भी चल गया है। अकीका की दावत में भी हम कपड़ा लेकर जाते हैं और नाम लिखते हैं और जहन में रहता है ताकि पता चल जाए फला आदमी ने दिया। फिर उसके बाद जब हमारे यहाँ होगा और हम उनको दावत देंगे तो वो लेकर आएगा। देने वाले के जहन में भी ये कर्ज है, लेने वाले के जहन में भी ये कर्ज है। उठाइए बहिश्ती ज़ेवर। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि शादी ब्याह के मौके से ये जो कपड़ा दिया जाता है, अकीका के मौके से ये कपड़ा दिया जाता है, ढलाई के मौके से ये कपड़ा लिया जाता है, जालिमैन उसको कर्ज समझते हैं। अगर वो कर्ज की अदायगी के बगैर इस दुनिया से चला गया तो उनको जन्नत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद है कर्ज। तो हजरत थानवी फरमाते हैं कि जायज नहीं है। क्या फरमाते हैं? कि जायज नहीं है। तो बेहतर क्या है बताइए? अगर आप कपड़ा नहीं देंगे तो लड़की की शादी होगी या नहीं? बोलिए, होगी या नहीं? लड़का की शादी होगी या नहीं? अकीका होगा या नहीं? ढलाई होगी या नहीं? लेकिन जब हमारा वही बिरादर, वही रिश्तेदार फॉरबिसगंज, पूर्णिया, नेपाल के किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो हम से अगर कर्ज का मुतालबा भी होता है तो हम कह देते हैं कि हमारे पास नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि अपने मरीज रिश्तेदारों के पास जाकर हम उसको बंद लिफाफे में हदाया दें। अगर आप हदिया देंगे कम से कम एक पत्ती दवाई का, एक पत्ता गोली का इंतजाम हो जाएगा ना। कुछ तो मदद और ताउन हो जाएगा ना। लेकिन ये कपड़ा लेकर जाते हैं ना, ये कपड़ा घूमता ही रहता है, कोई पहनता नहीं है इसको, क्योंकि कपड़ा दे रहे हैं 200-300 वाला और पहनने वाली जो घर में है वो 2000 से ऊपर वाला। तो अब ये बताइए, ये जो 200-300 रुपए का जो कपड़ा देते हैं ये घूमते रहता है, वो उसको दे दिया, वो उसको दे दिया, वो उसको दे दिया, वो कभी जेबे तन नहीं हो पाता है, वो घूमने वाला है। लेकिन अगर आप बंद लिफाफे में कुछ रकम अपने मरीज भाई को देंगे तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये उनका ताउन होगा, ये आपकी तरफ से मदद होगी। इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।